राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, हर ओर बस एक ही स्वर गुंजायमान है और वो है राम मंदिर। अंततः एक मंदिर ही तो है, फिर उसके निर्माण में इतना हर्षोल्लास क्यों? और अगर हर्षोल्लास भी है तो उसका कारण क्या है? ये मस्जिद को तोड़कर मंदिर बन रहा है इस बात की खुशी है, या फिर अंततः मर्यादा शब्द को परिभाषित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को उन्हीं के जन्म स्थान पर उचित सम्मान मिलने जा रहा है उस बात की है। हो सकता है कुछ चुनिंदा लोगों को मस्जिद टूटी उस बात की खुशी होती होगी, किंतु जब आप भारतीय समाज की भावनाओं की गहराई में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि जिन्होंने राम को पढ़ा है, समझा है, जाना है, उनकी खुशी का कारण दूसरा है। उनकी खुशी का जो मुख्य कारण है वो है स्वाभिमान की पुनर्प्राप्ति। स्वाभिमान की पुनर्प्राप्ति मीन्स रिकवरी और रिक्लेमेशन ऑफ द लॉस्ट एंड फॉरगॉटन सेल्फ डिग्निटी। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। उसको समझने से पहले थोड़ा सा राम को समझते हैं। राम वो हैं जो मर्यादा के प्रतीक हैं। राम वो हैं जो विनम्रता के प्रतिबिंब हैं, जो प्रेम की खातिर भारत के उत्तर क्षेत्र से दक्षिण तक का सफर पैदल तय कर डालें, वो राम है। जो राज तिलक के दिन ही वनवास हो जाने पर सहर्ष वनवास की ओर गमन कर जाएं, वो राम है। जो अपनी जीत के खातिर महाबलशाली बाली की जगह शोषित और नैतिक सुग्रीव का साथ मांगे, वो राम है। जो यज्ञ और तप के बल से ईश्वर को प्रसन्न करने वाले मुनियों के यहां जाने की अपेक्षा दृढ़ता से राम को पुकारती एक भीलनी सबरी के झूठे पैर खाने चले जाएं, वो श्री राम है। राम सबके हैं। राम सबरी के हैं, राम केवट के हैं, राम सुग्रीव के हैं, राम निषाद राजगुहु के हैं, राम विभीषण के हैं, राम शोषित के हैं, वंचित के हैं, निष्कासित के हैं, एवं राम शक्ति और सामर्थ्य हैं। जिनके नाम के बल के प्रताप से हनुमान जी स्वयोजन का समुद्र फलंग जाएं, वो राम है। जिनके नाम के प्रताप से अंगद रावण की भरसभा में अपने पैरों को जमा ले, वो श्री राम है। राम सर्व सामर्थ्यवान है। राम सर्वस्व है, राम सर्वत्र है। यही कारण है कि भारतीय समाज की मूल भावना में राम स्थित है। राम किसी भी धर्म या संप्रदाय से परे हैं। राम किसी भी भाषा या क्षेत्र के बंधनों से परे हैं। राम उत्तर में कश्मीर के रामबाग से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम तक स्थित हैं। राम पूरब में अरुणाचल के रामघाट से लेकर गुजरात के रामपारा में स्थित हैं। राम सेवक, रामदेव, रामदास, रामकली, रामवती जैसे भारत के असंख्य नामों में स्थित हैं। अभिवादन में राम राम है, विराम है जैसी राम है, संग्राम में राम है, संग्राम के विराम में राम है, मृत्यु उपरांत सुनाई देने वाली राम नाम सत्य है में राम है, श्री ग्रंथ साहिब में राम है, जैन मुनियों के वचनों में राम है, बिस्मिल्लाह खां की सहनाई में राम है, मोहम्मद रफी के गीतों में राम है, कबीर और रैदास के दोहों में राम है। जहां आप देखेंगे भारत में वहां सर्वस्व राम है। भारतीय समाज के संस्कारों के प्रतीक है श्री राम। भारत को जाने बिना, सच कहूं तो आप राम को नहीं जान सकते हैं, और राम को जाने बिना भारत को जानना असंभव है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जिस देश की संस्कृति के घट घट में राम है, जिस देश की संस्कृति का आधार ही राम है, जिस देश का स्वाभिमान ही राम है, उस देश में कोई आता है और आपके रामचंद्र जी को उन्हीं के जन्म स्थान से निष्कासित कर देता है। वो 14 भुवन के स्वामी को 4 कपड़ों के से बने टेंट में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। ये चोट मात्र उस जन्म स्थान पर नहीं थी, ये चोट थी आपके, मेरे और हमारे देश की संस्कृति के स्वाभिमान पर। पांच 500 वर्षों का इंतजार, 134 वर्षों का कोर्ट केस,
70 से अधिक बार संघर्ष और ना जाने कई सहस्त्र जाने। ये सब लगा सिर्फ और सिर्फ ये सिद्ध करने में कि जो राम इस देश की जनमानस में व्याप्त है, जो यहाँ के कोटि कोटि कंकड़ में व्याप्त है, सो राम का उसी की राजधानी में एक मंदिर होना चाहिए। मंदिर में रामलला विराजमान होना चाहिए। इतना संघर्ष लगता है इस देश में जहां उनका जन्म हुआ है, जहां उन्हीं के नाम से पूरी संस्कृति चलती है उस देश में। यद्यपि राम के ही बल से काल चक्र में इतना सामर्थ्य है कि वो राजा राम को पल भर में बनवासी राम बना देता है और उन्हीं बनवासी राम के हाथों रावण का वध कराकर भगवान राम बना देता है। यही काल चक्र ने फिर से अपना घटनाक्रम इस प्रकार चला है कि कई वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः अब रामलला के रूप में राजा राम अब अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। यह राम मंदिर का पुनर्निर्माण मात्र एक मंदिर का निर्माण नहीं है। राम मंदिर का पुनर्निर्माण स्वाभिमान का पुनर्निर्माण है। इसलिए मैंने कहा था प्रारंभ में ही कि यह हर्षोल्लास का कारण मात्र एक मंदिर का निर्माण नहीं, यह हर्षोल्लास का मुख्य कारण है स्वाभिमान की पुनर्प्राप्ति। यह स्वाभिमान की पुनर्प्राप्ति जिसको मैंने कहा था रिकवरी और द रिक्लेमेशन ऑफ लॉस्ट एंड फॉरगॉटन सेल्फ डिग्निटी, यह उल्लास का कारण है, ये उत्साह का कारण है, ये उत्सव का कारण है, ये होना भी चाहिए। अंततः जिसके कारण हम जाने जाते हैं, जिस राम के कारण हमारी संस्कृति है, वो राम उनकी राजधानी में अब टेंट हाउस में नहीं रहे, वो अब ससम्मान पूर्वक अपने महल में विश्राम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।